हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं उनके बेसिकली गोल्स क्या होते हैं। सबसे पहला देखिए, अगर आप देखा जाए तो प्रो ट्रेडर का जो मेन जो गोल होता है और वो जो प्राइमरी गोल होता है वो बेसिकली होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द कैपिटल। मतलब अपने कैपिटल की जो सुरक्षा करना, अपने ट्रेडिंग कैपिटल की सुरक्षा करना, ये प्रो ट्रेडर का एक गोल होता है। अभी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बेसिकली मुझे जो ईमेल में क्वेरीज वगैरह करके जो पूछते हैं, वो मेन क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हम मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे करें। हम मेरे मेरे पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, तो उसमें से मैक्सिमम रिटर्न मैं कैसे जनरेट कर सकता हूँ। या तो 10 लाख रुपीस का कैपिटल है मेरे, 50,000 रुपीज का कैपिटल है मेरे पास, तो उससे मैं एक महीने में डबल कैसे कर सकता हूँ। तो ये टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मुझे आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सबसे पहला जो आपका गोल होना चाहिए वो प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल होना चाहिए। अभी वो रिस्क रिवॉर्ड करके या दूसरी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके या टेक्निकल एनालिसिस या कुछ भी अप्लाई करके कैसे करते हैं, वो मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में भी आपको दिखाऊंगा। बट ओरिजिनली कैपिटल को आप क्या समझना है कि कैपिटल बेसिकली ट्रेडर का ऑक्सीजन है। अगर आज आपके पास कैपिटल है तो ही आप कल सुबह मार्केट में जा सकते हैं। अगर आज आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा तो कल सुबह आप मार्केट में जाके अर्न नहीं कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल करना ये आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए। तो सेकंड गोल क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियसली हमें जो रिटर्न मिलने हैं तो प्रॉफिट सेकंड गोल होना चाहिए। और थर्ड गोल जो प्रो ट्रेडर के होते हैं वो ये होने चाहिए कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ये थर्ड गोल होना चाहिए। अभी मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब 90% से ज़्यादा लोगों का जो गोल होता है वो बेसिकली सबसे पहला गोल उनका होता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, दूसरा गोल होता है उनका प्रॉफिट, और जो लास्ट जो उनकी प्रायोरिटी होती है वो प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल होती है। मैंने अपनी लाइफ में, मेरा राइस टाइम तभी आया जब मैंने प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल करना सीख लिया। कि सपोज मेरे पास जब 10 लाख रुपए का कैपिटल था, तो मैंने कंसिस्टेंटली 2 ईयर 3 ईयर्स तक वो कैपिटल को मेंटेन रखते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए कैसे उसमें से रिटर्न जनरेट किए, वो बेसिकली मेरा जब गोल हुआ तब मैं जाके प्रो ट्रेडर बना था। तो आपके पास चाहे कितना भी कैपिटल हो, 50,000 रुपया हो, 10 लाख हो या 50 लाख हो या उससे भी ज्यादा हो, 10 करोड़ रुपए हो या 50 करोड़ हो, सबसे पहले जो आपको चीज करना है वो बेसिकली कैपिटल का प्रोटेक्शन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है। तो ये बेसिकली आपको आपको बेसिकली जो मार्केट में जाके अपना कैपिटल रखना है वो बेसिकली कैपिटल को सेफ रखने के पर्सपेक्टिव से रखना है। क्योंकि जो ये कैपिटल जो आपने सेव किया होता है ट्रेडिंग के लिए, वो बेसिक उसके लिए आपने टैक्सेशन और वो सब भी भरा होता है। तो एक बार कैपिटल का अगर सिग्निफिकेंट लॉस हो जाता है, जैसे कि 10% 1 लाख रुपीज कैपिटल है, अगर उसमें से आप 30% कैपिटल लॉस कर देते हो, मतलब 30,000 रुपीज, और बाकी 70,000 रुपीज अगर सिर्फ लेते हैं, तो उसका मतलब बेसिकली ये है कि वो 70,000 आपने अपना कैपिटल लॉस कर दिया है। और ये जो अगर आप कई ट्रेडर्स मैंने देखे हैं कि वो ऐसे हैं कि एक एक ट्रेड पर एक्चुअली 30-30% का लॉस कर देते हैं टोटल कैपिटल के। तो ये बेसिकली प्रो ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी जरूरी है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निफ्टी का अगर मैंने एनालिसिस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने, ये डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने हायर हाई और हायर लॉस बना रहा है बेसिकली। और ये देखते हैं तो ये यहाँ तक नाइस रिट्रेसमेंट आया है। अभी कल सुबह अभी देखेंगे कि ये यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हैमर टाइप का कैंडल बन के रिट्रेसमेंट हो रहा है, मतलब बाउंस बैक, मतलब रिवर्सल यहाँ से कर सकता है। बट रिसेंटली 2,000 रुपीज के जो नोट जो बैन हुए हैं, मतलब सर्कुलेशन में से निकलने वाले हैं, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो कल अगर 18,050 का सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा तो ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। अगर ये नहीं करेगा तो यहाँ से रिवर्सल होके ये ऊपर भी जा सकता है। तो वो क्या होगा वो बेसिकली हम कल देखेंगे। तो ये जो 3 गोल है वो आप लिख के रख सकते हैं, सो दैट आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको क्या फोकस करना है। थैंक यू।